सबको जय मसीह की। सुबह के समय में सबको जय मसीह की। जो भाई और बहन लोग भिन्न भिन्न जगह से और ग्वालियर असेंबली से और भिन्न भिन्न राज्य से जुड़े हुए हैं, सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। Let us turn to Luke chapter 5, where we are continuing the study of the survey of the New Testament, and we are in chapter 5 today. आइए आज के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, जो कि हम सीखते आ रहे हैं, नया नियम का बारे में अध्ययन कर रहे हैं। So let's read verse 1 and 2. आइए उसका 1 आयत और 2 आयत पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वे गन्नेसरेत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर जाल धो रहे थे। Yeah, sorry, there was a small disconnection. Am I audible, sir? Yeah, you're audible. So we see Jesus Christ, he was pushed out of the synagogue and he lost his pulpit. But today we see the Lord Jesus Christ standing on a boat and preaching to all the people. यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को उस यहूदी लोगों का आराधनालय से उनको बाहर निकाल दिया गया और उस पुलपिट से भी बाहर निकाल दिया गया, और उसके तत्पश्चात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक नाव के ऊपर बैठ करके परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं। And when you see that sight, here is a person who is much sought after and they just wanted to hear his words. और यहाँ पर हम देखते हैं एक भीड़ को और एक झुंड का लोग को देखते हैं जो कि परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए बहुत ही तत्पर हैं। See who is the person in the boat of Peter. और इस नाव में कौन है? Here is a carpenter who is in command of the boat. और यहाँ पर हम देखते हैं उस नाव चलाने वाला एक व्यक्ति को देख सकते हैं। And here was a person who has no previous experience as a fisherman, but he takes the boat and takes control, and he's the captain of the boat today. और यहाँ पर हम देखते हैं एक साधारण मनुष्य उस नाव को लेकर के अंदर जाते हैं और उसका नियंत्रित में रखते हैं। And if you lend your boat or any of your things to him, he will return it filled with big fishes and silver fishes. और अगर उस व्यक्ति को आप अपना नाव दे देते हैं नियंत्रित करने के लिए, तो वो व्यक्ति आपको आपके नाव में पूरा भरपूर मछलियां, वो सोने चांदी का और ऐसे भी मछलियां वो प्रदान करते हैं। And when you look at the people who were fishing, they had good experience in fishing. और जब हम देखते हैं जो व्यक्ति लोग मछली पकड़ते हैं, तो उनके जीवन में मछली पकड़ने के लिए बहुत सी ऐसा अनुभव रहता है। And you see that the Lord Jesus saw the fishes, but these fishermen never saw the fishes. और यहाँ पर ये बात भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस मछलियों को देखा, लेकिन ये जो मछुए लोग उस मछली को देख नहीं सका। And he is telling them, thrust out a little and put your net into the deep. और प्रभु यीशु मसीह उनको आज्ञा दे करके कहते हैं कि और थोड़ा गहरी जल में ले चलो और वहां आपका जो जाल डालो। We need to have an eye that really sees.
और हमको ऐसा दृष्टि चाहिए जो कि सचमुच में देख सकता है। When you put a kettle on the stove, you see the kettle and the water inside it, and you see the water starts boiling and it starts raising the lid of the kettle. और जब आप एक बर्तन में पानी डाल करके गैस के ऊपर आप रखते हैं तो वो क्या आता है, आग के वजह से वो अंदर का पानी उछलने लगता है और वहां जो ऊपर में ढके हुआ जो लीड रहता है, कवर रहता है, उसको भी उछलने के लिए वो प्रयास करता है। But only a person called James Watt went on to think of a steam engine could be made with the power of steam. और केवल एक ही व्यक्ति है जो जेम्स वाट करके उसने ही उस वाष्प के बारे में जानने के लिए कोशिश किया। So James Watt could see the steam and he could see things in a different way than all what the other people did, and he went on to invent the steam engine, which were later used in many trains, in ships, and all those things started with him seeing the steam doing something, and he created the steam engine. और यहाँ पर एक आविष्कारक के बारे में हम देखते हैं जिसका नाम है जेम्स वाट करके। उसने जब उस वाष्प का जो महत्वपूर्ण उसका जो शक्ति को उसने देखा तो उसने भी बहुत सी ऐसा जो स्टीम इंजन करके उन्होंने एक जो मशीन का आविष्कार किया है, उनका दृष्टिकोण दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से बहुत ही अलग था। So you know about Sir Isaac Newton. He was a person who was a great scientist. और आप लोग जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन वो एक सबसे बड़ा एक वैज्ञानिक था। Many people have seen an apple fall, and one day an apple fell on his head while he was sitting under the apple tree. और बहुत से लोग उनको देखे हैं और जानते हैं, और जब वो एक पेड़ के नीचे जो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वो सेब उनके सिर के ऊपर गिरा। So he went on to think about the law of gravity, and he made certain findings which changed the concept and perception of many scientists. और जब वो पेड़ के नीचे में बैठा था तो उसी वक्त एक सेब का फल जो उनके सिर पर गिर गया, तो तत्पश्चात वो सोचने लगे कि वो जो ग्रेविटी का जो नियम कानून को वो देखने लगा और उसके बारे में और भी अच्छा से अध्ययन करने के लिए शुरुआत किया। Those who are led by the Spirit will be seeing things differently. जो भाई और बहन लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, वो लोग सारे विषय वस्तु को अलग रीति से देखते हैं। And it makes them to see the greater things which God has revealed to them, and they start moving in that direction. और वे लोग ये भी देखेंगे कि जो परमेश्वर ने उनको उनका जो महानता का जो निर्देशना देते हैं और जो दर्शन देते हैं, उसी को देख करके उसी के आधार पर अपना जीवन को आगे व्यतीत करते हैं। And there is a spirit that will make an extra effort to do things which normally, if you are a tired person, you will not do. और ये जो आत्मा के द्वारा जो लोग संचालित होते हैं, वो लोग असाधारण कार्य को भी करते हैं, यद्यपि वो लोग थक जाते हैं या शरीर कमजोरी के वजह से भी। Christ can use your boat. और प्रभु यीशु मसीह आपका नाव को इस्तेमाल कर सकते हैं। Your boat could be anything which the Lord can use so that the gospel can be spread to all the people who are to be talked to. और आपका नाव कुछ भी हो, पर प्रभु यीशु मसीह उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और परमेश्वर का जो सुसमाचार को सारे जातियों के सामने में फैलाने के लिए।
Men can supply the instruments, the board, the fishing hook, everything men can supply, but Christ has to be with you. और मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ दे सकते हैं, जिस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि वो नाव दे सकते हैं और मछली पकड़ने का जो कांटा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं। And we see that in verse 3, he went into one of the ships, which was Simon's. और तीसरा वचन में हम ये देखते हैं, वो नाव में से एक नाव पर वो जाके बैठ गया, जिसका मालिक था पतरस। There were Simon. around 200, maybe around 200 boats, but he knew which was Simon's boat. और उसमें करीबन 200 नाव थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि सीमन पतरस का नाव कौन सा था। And he said that thrust out a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship. और इसमें हम ये भी देखते हैं कि वह उस नाव को वो जमीन से लेकर के पानी के अंदर लेके गए और उसको ऊपर बैठ करके उपदेश देने लगे। In verse 2, we see that the disciples were very busy washing their nets. और हम दूसरा वचन में हम देखते हैं कि शिष्य लोग उस जाल को धोने में बहुत ही व्यस्त थे। Yeah, some are washing, some are doing something, but Jesus was very clear. I need Simon's boat to preach to all the people who are waiting for me. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनका शिष्य लोग बहुत सी अलग अलग काम में वो लोग व्यस्त थे। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को कौन सी नाव में बैठना है, और उस भीड़ को समझ लिए कि वो लोग प्रभु का वचन के लिए कितना प्यासे हैं। And he's telling them, you please launch out your boat so that I can be of use to these people. और सिमोन को इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप आपका नाम मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर बैठ करके लोगों को वचन सुनाऊंगा। After he finished teaching the people, he turns his eyes again to Peter. और जब उनका उपदेश देने के बाद तत्पश्चात वो फिर से अपना दृष्टि को सीमन पतरस की ओर से देखते हैं। Please read verse 4. He says, launch out into the deep. और 4 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, जब वे बातों को कर चुका तो शैतान से कहा समोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। Read verse 5 for the response of the fisherman to the carpenter. और इसमें हम 5 आयत देखते हैं, सिमोन ने उनको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तब भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। Even though he had an excuse, but he says, at thy word I will let down the net. और यहाँ पर हम देखते हैं सिमन प्रभु यीशु मसीह को एक बहाना भी बनाने के बावजूद सिमन ने विश्वास के साथ कहा कि तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। Tired as he was, disappointed as he was, he never caught anything. He toiled all night. He is almost sleepy. He just wants to go and rest. वो पूरी रात मेहनत किया था, थक गया था और बहुत ही दुखित हो गया था, क्योंकि उसने रात भर मेहनत की लेकिन कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया। And he is being told by a carpenter how to fish. और यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ाई के द्वारा उनको कैसे एक इंस्ट्रक्शन या निर्देशना दिया जाता है कि मछली को कैसा पकड़ना। And he says, launch out, and you know there is a rope which is holding the boat to the shore. He says, remove the rope, let go, and out you go. और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि नाव को हमेशा नदी के किनारे या झील के किनारे में एक खंबे से रस्सी के साथ बांध के रखते हैं, उसको निकालने के लिए और उस नाव को गहरी जल में ले जाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया। There are many things which hold us to not launching out, but Jesus says, launch out
and you will see the glory of God being manifested in your work as well. और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत सी रस्सियां है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस रस्सियां से खोल दो और अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करवाओ, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर का महान कार्य को आपके कार्य के द्वारा देख सकेंगे। At one point of time, you may be very disappointed, you may be very tired, but remember the attitude of Peter. He rubbed his eyes, opened his eyes, and he took the rope, untied the boat, and took the net, which was half washed, pushed it into the net, and pushed the boat out. और हो सके कि आप लोगों के जीवन में भी ठीक पतरस के जीवन जैसा हो सके, आप लोग थकापन भी महसूस करते हैं, दुखित महसूस करते हैं और अनिद्रा महसूस भी करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए जब हम अपने आप को उपलब्ध कराते हैं तो परमेश्वर का महान कार्य हमारे जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं। The most number of fish is caught in the night, and the morning is not a time for fishing. और इसमें जैसे देखते हैं वो प्रभु के वचन के आधार पर जब वो उनका आज्ञा जब माना तो उनके जिंदगी में पहली बार इतना मछली पकड़े थे, वो भी सुबह के समय में, क्योंकि सुबह के समय मछली पकड़ने का नहीं होता है। In your eyes, the time is not right. The effort is not right. It's not the right time. It's a time to sleep. But when the Lord tells you, you have to tell him, Lord, at thy word, I will put down the net. हो सकेगी आप सोच रहे हैं ये एक सही समय नहीं है और ये सही समय के लिए कार्य नहीं है, लेकिन सिमोन ने क्या किया, इस प्रकार से वो प्रभु का वचन को का आज्ञा मान करके वहां पर लेके गया। प्रभु का समय हमेशा सिद्ध समय होता है। Let the circumstances be anything, but I will do what you say. हमारा परिस्थिति कुछ भी होना क्यों, लेकिन परमेश्वर जो कहते हैं उसको हम अगर सारे तन मन हृदय से करेंगे तो इस विषय को हम देख सकते हैं। If you say so, oh Lord, I will try again. अगर आप प्रभु को कहते हैं हे स्वामी मैं एक और बार कोशिश करूंगा, तो वह जरूर होगा। So when the sun is up, remember there was no chance of catching fish, but here is the right time as per the Lord, and there is he commanding his own disciple Peter to teach him a lesson that if you let your net at my word and launch your ship at my word, I will bless you. और इसमें हम देखते हैं सुबह के समय कोई भी मछली नहीं पकड़ सकते थे, ये मछुआ का कहना है, लेकिन प्रभु ने क्या कह रहे हैं, अगर मेरा वचन के आधार पर तुम अपना नाव और उस जाल को गहराई जल में लेकर के चलेंगे तो आपको मछली मिलेगा। You would have been toiling all your life for fame, for happiness, for acquiring certain small things in life, which you will have to leave when you live for your life, and then you have to leave this world for eternity. और यहाँ पर हम ये बात भी देखते हैं कि हो सके कि आप अपना सारा जिंदगी में कोशिश कर रहे हैं उस शांति को पाने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, लेकिन अगर आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना जो समय या अपना जो विषय वस्तु अगर नहीं दिया है, तब आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकेगा। We never could see the fishes. We were toiling so hard, and at the end of it, there is disappointment, there is dissatisfaction, and there is depression. और देखते हैं हम रात भर मछली पकड़ने के लिए कितना मेहनत परिश्रम करते थे और जब हमको नहीं मिलता है तो हम बहुत ही थकापन महसूस करते हैं और बहुत ही निराशा महसूस करते हैं। Here was Peter, who was sleepy, who was tired, but delighted to obey when his master bid him to. और पतरस के जीवन में हम देखते हैं यद्यपि वो थकापन महसूस करता था, अनिद्रा महसूस करता था, निराशापन महसूस करता था, लेकिन वो परमेश्वर का वचन को मानने के लिए बहुत ही खुशी के साथ परमेश्वर का वचन को माना।
Sometimes we need to remind ourselves that Jesus Christ loved me and gave himself for me. और हमारे जीवन में हमको ये याद अपने आप को याद दिलाना है कि प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेम किया और उस प्रेम के खातिर में अपने आप को दे दिया। He gave all that he had. He gave his life, he gave his body, he gave his blood. और प्रभु यीशु मसीह के पास जो कुछ था, उनका शरीर, उनका जीवन और उनका लहू बहा दिया हमारे लिए। Will you give your house? Will you give your boat? Will you give your dainties on your table? Or will you give part of your money for the Lord and his people? There will be blessing. Don't do it half-heartedly. क्या आप उस प्रभु यीशु मसीह के लिए आप अपना समय दे सकते हैं, आप अपना धन दे सकते हैं, आप अपना घर दे सकते हैं? क्या अगर आप ये करते हैं तो अपना आधा मन से या अधूरा मन से नहीं करना है, संपूर्ण मन से करेंगे तो प्रभु का आशीष को आप सचमुच में महसूस कर सकेंगे। Sometimes, when we work from Monday to Friday, we are very tired, and Saturday also we are tired. So we think in our mind, oh, one Sunday is coming. Today I will rest, relax, and recuperate. और जब हम सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जब हम कार्य करते हैं, हमारा नौकरी में हम व्यस्त रहते हैं, जब शनिवार के दिन आता है तो मैं बहुत थक गया हूँ, थकापन महसूस कर रहा हूँ, तो हम शनिवार को भी परमेश्वर के लिए समय नहीं देते, इतवार को भी समय इतना नहीं देते। And then the Lord's voice will come to you. Hey, Dashrath, please launch your boat. Please put your net in the deep. And then you will have to reply in a positive way. और यहाँ पर जब परमेश्वर का जब आवाज सुनाई देगा, हे दशरथ आप अपना नाव हमारे लिए दे दो और उस जल के गहराई जल में उस जाल को ले चलो और वहां डालो, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन के प्रति उत्तर हमको सकारात्मक रूप से देना है। There are two things which can affect a fisherman. और एक मछुआरे के जीवन में दो बातें हैं जो कि उनके जीवन में प्रभावशाली हो सकता है। One is weariness, tiredness. और एक पहला बात है कि थकापन महसूस करना। How often you have been very tired and weary? और आपके जीवन में आप कितने बार थकापन महसूस करते हैं? Bearing all the burdens on our heads and shoulders and being very depressed and in very deep discouragement. और उस सारे जो तमाम तनाव को आप अपना सिर में, बोझ को अपना सिर में कांधों पर लेकर के आप बहुत ही निरुत्साह हो जाते हैं और उस तनाव को महसूस करते हैं। Just look at Peter, he's rubbing his eyes and he's sleepy and he's taking all the nets, bundling it again and putting it into the boat and then pushing the boat into the blue waters at the word of his master. देखिए आप पतरस के जीवन में वो अपना आंख को ऐसे करते हुए उसने क्या कर रहा है कि प्रभु का वचन के आधार पर उनका जो बंधे हुआ नाव को गहराई जल में और आधा सफाई किया हुआ जाल को भी अंदर लेकर के जा रहे हैं। This is the kind of workmen that the Lord wants, that you and I should be these kind of workmen who will not murmur, but at his word we will cast the boat out and put the net into the deep where he commands us. और प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही कार्य करने वाला को चाहते हैं जो कि कोई भी उसके जीवन में गिड़गिड़ाहट और कुड़कुड़ापन नहीं रहना चाहिए और परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार उसके कार्य को करना है। We always blame Peter, but look at the beautiful attitude of Peter. हम हमेशा पतरस के बारे में उसको परिहास करके हम कहते हैं, Oh, he denied the Lord 3 times. हम ये कहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया करके। But look at his heart. लेकिन आप उसके हृदय को देखिए।
And he was a kind of worker which the Lord would have been very pleased. That is why at the day of Pentecost, when Peter opened his mouth, God gave him rich harvest of souls. और देखिए, परमेश्वर को इस प्रकार का सेवक का बहुत ही जरूरत है। और देखिए, उस पतरस के जीवन में उसका परिश्रम का फल को लेकर के प्रभु यीशु मसीह उस पेंतेकोस्त के दिन में कितना आशीष किया और उसका प्रतिफल दिया कि एक दिन में वे एक प्रचार करने में 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए। Work done for him is not resultless. उनका जो काम, उनके लिए जो हम काम करते हैं तो उसका काम कार्य का परिणाम हमको जरूर मिलेगा। And if you see verse 8, he says, when Peter saw it, he fell down at Jesus' knees. What happened to make him fall on his knees? और यहाँ पर हम 8वें वचन में देखते हैं कि ये सारे बातें को देख करके पतरस प्रभु के पास आकर के उनके समीप में उनका पांव पर गिर गए। ये गिरने का वजह क्या थी? 2 ships filled to the brim. और हम ये देखते हैं कि 2 नाव पूरा मछली से भर गई। Net is almost broken. और जाल भी फटने लगा। And he wanted help and he beckons because maybe they were at a very big distance. He says, come, come, help me, help me. और वो ये भी कहते हैं, दूसरा नाव वाले को, मछुए लोगों को बोलता है कि आकर के मुझे मदद करो। And the ship is sinking because of the weight of the fish. We see that in verse 7. और 7वें वचन में हम देखते हैं कि वो लोग जितना उस मछली पकड़ लिए और उस वजन के कारण से वो नाव पानी में डूबने के लिए शुरू हुआ। What does Peter say in verse 8? Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. और 8वें वचन में पतरस का प्रत्युत्तर को देखते हैं। ये देख करके समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। What happened when Isaiah saw the vision of the great Jehovah God on his throne? और ईसाया के साथ क्या हुआ था जब वो उस महान परमेश्वर यहोवा का दर्शन को देखा था? And he saw the Almighty sitting on the throne. And when he saw that, let us turn to Isaiah chapter 6, and in verse 5 he says, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. और ये ईसाया नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और 5 आयत में इसे देखते हैं कि उस ऐसाया का जो दर्शन के बारे में, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। So when Isaiah saw the vision, he just said like Peter, "Whoa, I am a man of unclean lips. Oh, I am undone." और यहाँ पर हम देखते हैं जब ईसाया ने उस महाराजाधिराजा का दर्शन को प्राप्त किया, उस समय वो ये स्वीकार करते हैं कि मैं एक अशुद्ध होठ वाला हूँ और हाय हाय करके भी कहते हैं। Let us come to Job chapter 42 and verse 6, where he says something after having seen the revelation and the answer the Lord gave him. He says, verse 5 and 6. और हम आयुब की किताब उसका 42 अध्याय उसका 5 आयत और 6 आयत में देखेंगे कि आयुब ने परमेश्वर का उत्तर पा करके उसने प्रभु को क्या कहा था। वर्स 5 and 6. Yes, brother. मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मुझे धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ।
So there is, when he sees and has this greater understanding of God, and he gets a feeling that, oh, I abhor myself, he says. और यहाँ पर ये कहते हैं आयुब अपने आप को परमेश्वर के समाचार जब सुनते हैं, दर्शन को जब देखते हैं, उसके बाद वो अपने आप को कहता है कि मैं अपने आप को घृणा करता हूँ। Verse 9 says he was astonished. He has never seen anything like this. Fish in the morning time and fish for two fishes, the fishes filling the two boats. He has never seen it. और लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 9 आयत में हम जब देखते हैं तो पतरस और उनका सहकर्मी लोग सारे लोग इस इतनी मछली को देख करके बहुत ही चकित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। Here is the fisherman, astounded and astonished by a carpenter who knew where the fish was and at what time, and he blessed them abundantly for their labor because they put the net at his word. यहाँ पर एक मछुए के बारे में हम देखते हैं जो कि उस बड़ाई का जो मछली पकड़ना देख करके बहुत ही अचंभा हो जाते हैं, क्योंकि मछली पकड़ने वाले जानते हैं कि उनको कहाँ मछली मिलेगा, कब जाल डालने से उनको मिलेगा, लेकिन सारे रात वो लोग मेहनत किया लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। जब ये जो बड़ाई जाकर के सुबह में जाकर के जब नेट डाला तो कितना मछली उनको मिल गया। In verse 8 it says that Peter fell on his knees. He came down and he did not have an elevated feeling about himself. और यहाँ पर हम 8 वचन में देखते हैं पतरस अपने आप को बड़ाई नहीं करता है, अपने आप को ऊंचा नहीं समझता है, लेकिन प्रभु के सामने आकर के उनके पांव पे गिर जाता है। No man can have an elevated view of himself when he has seen the purity and power of the Lord Jesus Christ. जब कोई भी मनुष्य अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकता है जब वो प्रभु यीशु मसीह का जो शुद्धता, पवित्रता को देखता है। And whenever this kind of things happen, we feel that we are undone, but then we fall into his loving arms and say, oh Lord, you know everything. और जब भी हम इस प्रकार का परिस्थिति में आते हैं तो हम भी अपने आप को कहते प्रभु के सामने जाकर के गिर जाते, प्रभु हम अशुद्ध लोग हैं। Peter once said, to whom shall we go, for thou hast the words of eternal life. और पतरस उनको प्रभु यीशु मसीह को यह कहा, हम किसके पास जाएंगे, क्योंकि आप ही के पास है अनंत जीवन। Here comes the new commission, verse 10. You will catch men. और 10वां वचन में हम देखते हैं एक नया जो आज्ञा परमेश्वर उनको प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों को देते हैं। But before that he tells him something in his ear. Peter, fear not. और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि आप मत डरो। When you go to catch men, don't fear. जब आप मनुष्य को पकड़ने जाते हैं तो नहीं डरना है। What does it mean to catch men? इसका मतलब क्या है? मनुष्य को पकड़ने का मतलब क्या है? To win people to the truth is what it means by catching men. और प्रभु में सच्चाई के द्वारा लोगों को जीतना। Catching men from falling into the fire of damnation and saving them and putting him on a pedestal so that he can be singing a new song, have a new life in Christ. और जो लोगों को उस आने वाला जो क्रोध से उनको बचाना है और प्रभु का अनंत जीवन का भागीदार करना है, जो आने वाले दिन का जो दंड उस सारे मनुष्य पर आने वाला है, उनसे उनको छुटकारा दिलाना है। In verse 11, the ships are back on the land, but then from there on, the ships are not there. See that verse carefully, brother. Can you read it? और हम 11 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, और वे नाव को किनारा पर ले आए और सब कुछ छोड़कर
उसके पीछे हो लिए। There was a time when Jesus said, remove the rope and let the boat go. और एक समय की बात था जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये कहा कि उस रस्सी को निकाल दो और नाव को पानी में ले चलो। Then he said, put your net. और उसके बाद आपका जाल डालो। And he showed them great blessing. And then now he doesn't say anything to them. And they, out of a willing heart, they just let go everything. They forsook all and followed him. और इस समय हम ये भी देखते हैं जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन को वो लोग माने तो वो लोग परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह का अचंबा कार्य को देख सके और उनका जो आशीर्वाद को भी महसूस कर पाए। There may be many of you who would have forsook many things to follow the Lord Jesus, but let me tell you, he will never be your debtor. और मेरा प्रिय और भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके पास बहुत सी चीज ऐसा है जो कि आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कभी भी आपका कर्जदार नहीं बनेंगे। And you will have more brothers and more sisters than you are born to in your family. अगर आपके पास जितना भी भाई बहन है उससे बढ़ करके उससे कहीं गुना ज्यादा आपको भाई और बहन मिलेंगे। Maybe you don't have a father or mother, but today you have a father in heaven. हो सकेगी आपके इस सांसारिक पिता आपको नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों स्वर्ग में आपका पिता मिलेगा। And you have somebody who said that I will never leave you nor forsake you. You can forsake everything. I will never leave you or forsake you. और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ेंगे, लेकिन मैं आपको कभी ना त्यागूंगा ना आपको छोड़ूंगा। Let's turn to the next incident in this chapter. This is a very important chapter. That's why I'm taking little more time. You may forgive me for that. और मैं माफी चाहता हूं कि ये सारे जो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए मैं इनको थोड़ा ज्यादा समय दे करके ले चलता हूं। आइए हम अगले वचन में जाएंगे। So verse 12 we see we are able to see a man who is full of leprosy. और 12वीं आयत में हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति पूरा कोड़े से भरा हुआ है। That means what? It is maybe his face, his hands, and his body. Everything is full of sores, and he is not in a position to even show his face. So he falls down and says something to the Lord. और इसका मतलब क्या है कि वो कोड़ से भरा हुआ है। हो सकेगा उसका पूरा शरीर उसका शरीर में पूरा कोड़ी हुआ है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता है। आइए हम देखते हैं। And he says that you can make me clean. He doesn't tell me you just give me something or something, but he says make me clean. और वो प्रभु को ये कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। Let it be our daily prayer. Lord, make me clean. Make me clean. Clean me with your precious blood. We saw about salvation, which is past and present, and we look to the Lord for daily cleansing, and his precious blood is always available to cleanse us and forgive us of all our sin if we are able to submit it to the Lord and fall upon the ground and tell him, Lord, I'm sorry. और इस प्रकार से हमारा भी दैनिक प्रार्थना ठीक इसी व्यक्ति के जैसा होना चाहिए। प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और हमारे दैनिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उस बहुमूल्य लहू है, जिसके द्वारा प्रभु के सामने अगर हम जा करके हम अपना पाप को स्वीकार करेंगे और उनके सामने में गिर जाएंगे, तो उनका लहू हमको सारा अपराध और सारा दोष से हमको शुद्ध करने के लिए योग्य है। Dr. Luke is writing this gospel, and he's saying this leper's case was a very aggravated case, serious case, ICU case. No way you can escape. But that is the person who came to Jesus, who had absolutely no hope,
but with a desire in his heart, I want to be clean. और डॉक्टर लुक इसको बहुत ही अच्छे रीति से इसलिए कहते हैं और बहुत इसीलिए जिक्र किया गया है कि ये जो व्यक्ति रोग से पीड़ित था, ये बहुत ही सीरियस केस था कि आईसीयू में रखना, क्योंकि वो बचने का बहुत ही मुश्किल था. And we see the greatest act on this earth, when a person goes and touches a leper in love. और अगर हम समाज में जब देखते हैं तो कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है जो कोड़ी को जाकर के छू सकता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं उन मनुष्य के प्रति उनका क्या प्रेम है, उस प्रेम को हम देख सकते कि वो एक कोड़ी को भी जाकर के छूते हैं. Whatever be your case, so great a sinner, but Jesus will touch you and he is willing to cleanse you. But you have to come and say, Lord, I want to be clean. हमारा परिस्थिति कुछ भी हो ना क्यों, लेकिन परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने हम जितना भी बड़ा पापी हो ना क्यों, प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर के गिरेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे शुद्ध होना है, तो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल शुद्ध करेंगे. The touch followed that telling that the 3 to 5 words, I will be thou clean, be thou clean. और आने वाला जो 5 आयतों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा. Yeah, and immediately, it is immediate. It is not after 3 days or 30 days. And immediately the leprosy departed from him. The great physician, Jehovah Rapha, at work. और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो चंगाई प्राप्त किया ये व्यक्ति 1 दिन के बाद नहीं, 3 दिन के बाद नहीं, 4 दिन के बाद नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उनको कहा तुरंत उसी वक्त वो चंगाई प्राप्त किया. You can come to him, wretched sinner, the most dirty person on earth. But when you come to him and submit your life to him and say that, Lord, I'm a sinner, the blood of the Lord Jesus Christ, which has been shed for you on the cross of Calvary, is enough to cleanse you from all sin and make you a son of God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के सामने में जितना बड़ा पापी होना क्यों, लेकिन हम अगर उस प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के हमारा मन फिराते हैं, हमारा पाप का पछतावा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमको हमारा सारे अधर्म से और सारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए वो तैयार है. In verse 15, we see that his fame spread abroad. और हम 15वां वचन में इसे देखते हैं और उसकी चर्चा और सारी जगह पर फैल गई. They came to hear and to be healed. और बहुत सी लोग प्रभु के सामने प्रभु का वचन को सुनने के लिए और अपने अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हो गई. In the height of popularity, we see the Lord Jesus Christ in verse 16 withdrawing himself. और इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप को उस भीड़ से अलग करते हैं, इसीलिए कि बहुत ही भीड़ था. And what did he do? Where did he go? And what did he do? प्रभु यीशु मसीह वो क्या किए, कहाँ गए? What did he do? He prayed. And where did he go? In the wilderness. और प्रभु यीशु मसीह क्या किए? वो जंगल में जा करके प्रार्थना करने लगे. And here is a person who wanted to be in touch with his father, in close proximity to the one who sent him, so that he will be able to understand and do the will of God 100%. और यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना करने के लिए गए कि जिन्होंने उनको इस दुनिया में भेजा था उनके साथ वार्तालाप करने के लिए और प्रभु का इच्छा को जानने के लिए और इसी के आधार पर कार्य करने के लिए वो प्रार्थना करने के लिए गए थे. Take time to be alone with God. परमेश्वर के उपस्थिति में अकेला जो एकांत समय व्यतीत करने के लिए समय लीजिएगा.
There were many speakers who used to roar at the pulpit, but they used to cry in their closets. और बहुत सी ऐसा प्रचारक है जो पुलपिट में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके वो लोग भाषण देते हैं, लेकिन उससे पीछे उससे पहले वो परमेश्वर के सामने में जा करके रो करके उस वचन को लेके आते हैं। And the tears would turn into real words which would really move the hearts of people. और वो सारे उन लोगों को सारे आंसू वो सच्चाई वचन पर आधारित सच्चाई वचन पर बदल जाता है। उस वचन को प्राप्त करके आ करके वो भीड़ों के सामने प्रचार करते हैं तो उसका प्रभावशाली होता है। So withdraw, wilderness, and pray. These are three words which can remind us when you are at the height of being known and in big and famous, you have to withdraw yourself, be down on your knees, and say, Lord, use me and help me to reach others. और यहाँ पर हम तीन क्रिया को हम देख सकते हैं जो हमारे प्रायोगिक जीवन में लागू करना बहुत ही अनिवार्य है। पहला विषय ये है कि हम अपने आप को अलग करना है और एक निर्दिष्ट जगह पर जाना है और परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर को बात करने के लिए अकेला ही जाना है। And we see the Pharisees and the doctors of the law in verse 17, they are sitting, they are like policemen, they are watching when Jesus is doing great things, they are trying to find fault with him. और 17वें वचन में हम ऐसे देखते हैं कि कुछ झुंड के लोगों को देखते हैं जैसे फारिसी लोग और व्यवस्थापक जो यहूदी लोगों का सरदार कहलाते हैं और यहाँ पर वो लोग पुलिस के जैसे प्रभु यीशु मसीह को निगरानी में रखे हैं। You know, the police, when they come, they will stand apart. They will be, in little away from the crowd, but then they will not mingle with the mob. They are policemen. और जब आप सब लोग को पता है कि जब पुलिस लोग आते हैं तो भीड़ के साथ नहीं मिल जाते, वो एक अलग जगह पर के अलग जगह में खड़े रह करके देखते रहते हैं। They don't see the leper and the leprosy gone from that person, but they will be looking at Jesus to find fault. और वो ये नहीं देखते हैं कि वो एक कोढ़ी कैसे शुद्ध हो गया, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कोई त्रुटि निकालने के लिए कोशिश करते हैं। There is a temper of mind which is sharp-eyed to find faults and to spot faults and create problems. और प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा उनके जीवन में दोष ढूंढने के लिए वो कोशिश करते हैं और वहां पर समस्या खड़ी करने के लिए वो बाट जोते थे। But they are blind as a bat to even see the cleansed leper. और वो लोग उस Bat, bat. It's a night bird, nocturnal bird which flies in the night. Okay. जैसे Batman, no Batman. वो लोग इस प्रकार से अंधे हो गए जैसे कि एक चमगादड़ रात में दिन में नहीं देख सकती है, उसी प्रकार वो लोग चेंगाई को भी देख नहीं पाया। In the morning they'll be lying upside down on the trees, but in the night they become active and they start looking around and they'll go and bite, and also they find all the prey in the night. और हम जब दिन में उस चमगादड़ को देखते हैं तो वो किसी डाली में चिपक के रहते हैं और वो दिन में देख नहीं सकते हैं, रात में लेकिन बहुत ही एक्टिव होकर के वो लोग अपने खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। Last class we talked in Psalm 133-34 we saw about the unity, and in Psalm 133 we read about the fragrant oil, but they don't smell the fragrance, they always smell the stench. और हम पिछले क्लास में हमने देखा था कि मसीह जीवन में एकता के बारे में और उस भजन संहिता 33 अध्याय में 133 में भी देखे थे कि उस सुगंध तेल के समान, लेकिन उस सुगंध तेल में कोई सुगंध नहीं था। No, what I was saying is these people, the Pharisees, they don't smell the fragrance, they only smell the stench, the bad smells.
हाँ, फरीसीस और व्यवस्थापक लोग, वो लोग कभी भी उस फ्रैग्रेंट जो सुगंध को नहीं लेते हैं, नहीं चुन सकते हैं, लेकिन वो लोग गंदे विशेष चीज को ही वो लोग स्मेल करते हैं। And always they have a nose which is like trying to find fault. और हमेशा उनका जो नाक के द्वारा उनका जो चरित्र, उनका जो एक ऐसा रहता है कि किसी के जीवन में गलती निकालने के लिए। And then in verse 18 we see the paralyzed man. He is brought in by his friends and put down into the stage where Jesus is. और 18वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु के सामने एक लकवे का रोगी को लेके आ रहे हैं, And Jesus is giving the wrong medicine as per the Pharisees. और उस फरीसी सदूसीस के जो नजर में उनको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह उनको गलत दवाई दे रहे हैं। He says, "Man, thy sins are forgiven thee." और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा पाप क्षमा किया गया। And in verse 21 we see the Pharisees saying, "Who can forgive sin but God?" और शास्त्री लोग 21वें वचन में कहते हैं, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगा, ये कौन है जो परमेश्वर का निंदा करता है कि केवल परमेश्वर ही मनुष्य का पाप को क्षमा कर सकता है। It is useless to give a man dying of cancer some medicine for his pimples. Please repeat once again. If a man is dying of cancer, it is useless to give him some fair and lovely for his pimples. अगर कोई व्यक्ति कैंसर में पीड़ित है और उसका जो अंतिम पड़ाव में है, तो उसको फेयर एंड लवली देने का कोई जरूरत नहीं है। He has pimples on his face, so they want to clean his pimples and not his cancer. तो उसका जो चेहरा पे जो दाग है उसको मिटाने के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो कैंसर को सही करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो उनका कार्य बेकार है। Jesus saw his real condition and his need was for forgiveness, and he gave that medicine first. और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति का आत्मिक जरूरत को समझा, इसीलिए उनको पापों की क्षमा दिया। The spiritual need is more than the physical need. शारीरिक जरूरत से आत्मिक जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण है। He has the power upon earth to forgive sins, your sin and my sin, and the sin of all the world, because he is the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. मनुष्य जाति का सारे पापों क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में अधिकार दिया है, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है। And he says to him, "Arise, take your bed and go into thy house." और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, खड़े हो जाओ और अपना चारपाई लेकर के अपने घर वापस जाओ। Minutes back, the bed was bearing him. और बहुत सालों से पहले वो चारपाई उसको ले जाते थे, And now he is bearing his bed. और अभी वो व्यक्ति चारपाई को ले जाता है। There was no fish, then there is abundance of fish. There is the bed bearing him, but now he is bearing the bed. What change and transformation that the light of life can bring. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के सामने जब हम आते हैं, प्रभु के अपने आप को जब प्रभु के हवाले में कर देते हैं, तो जहां पर मछली नहीं मिलता है वहां भरपूरी मछली मिलता है। जहां पर हम खड़े नहीं हो सकते हैं वहां खड़े हो सकते हैं। जिस चीज को हम उठा नहीं सकते हैं उसको हम उठाने के हमको सामर्थ्य मिलता है। He has given you the strength to take your bed. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस चारपाई को उठा करके ले जाने का सामर्थ्य दिया है। And he rose up before them. He was a great witness of the great work of salvation done in his life. He takes the bed before them. He walks out through the door. He came through the roof, but goes through the door. वो उद्धार का एक बहुत ही बड़ा एक गवाही है कि वो सारे लोगों के सामने वो उद्धार पाया, और इतना ही नहीं, सारे लोगों के बीच से वो उठ करके उस चारपाई को अपने हाथ में उठा करके वो घर वापस गया। He walks back to his house. वो अपने घर वापस गया। And is a Karvapasi which is there to his own house, and he kneels in his room. He praises God and thanks him from the bottom of his heart and worships him.
और जब अपने घर में वापस गया तो परमेश्वर के सामने वो घुटना टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह क्या किए हैं। And you see what happens to the people there in verse 27. They were all 26. They were all amazed. They glorified God. They were filled with fear, saying, "We have seen strange things today." और 26 आयत में ऐसे हम पढ़ते हैं, तब सब चौकित हुए और परमेश्वर के बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। Now let's come to Matthew. आइए हम अभी मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे। And we see that there is one person who is sitting somewhere. और इसमें हम देखते हैं एक व्यक्ति एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। And he was among the worst of the people in the society because he was a tax collector. और उसमें हम देखते हैं वो लोगों से बहुत ही अलग व्यक्ति था, इसीलिए कि सब लोग उसको घृणा करते थे क्योंकि वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। And he says that it is said here that he was asked to follow him, and he left all, rose up and followed him. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो वो सारे विषय वस्तु को छोड़ करके प्रभु को यीशु मसीह के पीछे हो लिया। If you read the gospel according to Matthew, we never see him saying all these things about himself. और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में इस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो उसके बारे में कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कहता है। He doesn't blow his own trumpet. वो अपना जो तुरिया नहीं फूंकता है। And he is silent about himself. और वो अपने विषय में बहुत ही शांत है। And he doesn't say that I made a great feast. और वो ये भी नहीं कहता कि मैं प्रभु के लिए बहुत ही बड़ा भोज का आयोजन किया। It is up to Dr. Luke to say that. और सिर्फ ये डॉक्टर लूक ही यही बात को कह रहे हैं। And we see that he doesn't speak of himself, but he speaks of the Lord, and it's up to somebody else to tell what he did, and he did not publish it. और वो अपने बारे में वो अपने आप का बड़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बारे में अन्य लोग चर्चा कर रहे हैं। And Proverbs 27:2 says, "Let another man praise thee." और नीति वचन उसका 27 और 27:2. अन्य लोग करना चाहिए। Yeah, so then we see that Matthew, he made a great feast that we read in verse 29, a great feast with all the people, the publicans, sinners, everybody. He spent a lot of money for that great feast after he was called. Is there a problem? Somebody else can take over, please. Yeah, what I was saying is that there was a great feast, and it provided a great opportunity to bring all his friends to meet the Lord Jesus Christ. और वहां पे एक बहुत बड़ा फीस्ट, बहुत बड़ा भोज दिया गया था, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह को भी वहां पे बुलाया गया था। And it was a call of he did not come to call the righteous, but he came to call the sinners to repentance. और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे धार्मिकों को बुलाने के लिए नहीं, परंतु पापी को मन फिराने के लिए प्रभु इस संसार में आए थे। And the power of Christ calling grace came to Matthew, and he left all, rose up and followed Jesus Christ and became his disciple. और प्रभु यीशु मसीह का आवाज का शक्ति जब मैथ्यू ने सुना, और सब कुछ छोड़ करके
प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गया। And he spends a lot of money to entertain his friends so that they could have a gospel meeting in his house. और उन्होंने माथ्यू ने बहुत सारे पैसा खर्चा किया ताकि उनका दोस्त लोग सब लोग आकर के सुसमाचार सुने और उन लोगों को भोजन भी दिया। And it was a great day in his life where Jesus dined with sinners and he was talking to them one on one, and that was because Matthew opened his house to the Lord and to his friends. और जब मैथ्यू ने अपना घर को खोल दिया, प्रभु यीशु मसीह वहां पे गया, भोज में बैठे पापियों का साथ भोजन किया और वहां पे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे से बातें की। And it was a great time to have fellowship, and when we open our doors to those who have not known Christ, they will not only enjoy the food which our sisters will make, but also they will get the food, the bread of life. They will be able to taste it. और हम लोग देखते हैं कि हमारा बहन लोग जो भोज बना रहे केवल इतना ही नहीं है, वो लोग जब प्रभु यीशु मसीह का जो वचन सुनेंगे, भोजन भी खाएंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, तो उनका हृदय में प्रभु का वचन आएगा। And finally, we see the parable of the new garment and the old garment. और आखिरी में हम लोग एक जो पैराबल देखते हैं कि पुराना वस्त्र और नया जो कपड़ा का बारे में। What does it parable mean? ये जो दृष्टांत क्या बताता है? You need to have new ways of looking at things, because if you put the old with the new, it may not gel well. और हम लोग जानते हैं कि पुराना और नया को एक साथ मिलाएंगे, एक साथ नहीं चल सकता है। Down the ages, there has been new things which were introduced so that the gospel may be preached. और शुरुआत से लेकर अभी तक सुसमाचार प्रसार के लिए ये सब किया जा रहा है। And when the new things came, there are old things which were removed. और जब नया जब आया, पुराना चीज सब दूर हो गया। And we know that the time of the pandemic is the time where it is such a great time that has been used for the spread of the good news. और ये जो कोरोना का समय में एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक समय था कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन को प्रसार करने के लिए। People are dying all around, and like Moses lifted up the serpent in the wilderness, it is time for us to lift up the Lord Jesus Christ so that whoever are dying will see the Savior and be alive. और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हर गली में, हर कोने में लोग मर रहे थे। मूसा जैसा जब मरुभूमि में सांप को ऊंचा उठाया, जो लोग सांप को देखा वो लोग बच गया। इसलिए हमारे लिए भी एक समय था ऐसा। What will happen if you put new wine into old bottles? हम लोग एक नया जो दाखरस को पुराना बोतल में अगर रखेंगे तो क्या होगा? It is not a bottle like what we have today, but it was made of skin. So the old wine skins, if you put new wine into that, it will burst after some time, and all the wine will be lost in leakage. आपको मालूम है, आज का जैसा बोतल वगैरह में पुराना समय का जो दाखरस को वहां पे जो दाखर मधु को वहां पे नहीं डालते थे, जो उस समय में जो चमड़ा का जो बैग हुआ करता था वहां पे डालते थे। जो पुराना जब बैग में अगर डाला जाता था, पुराना जो जहां पे कि ये पुराना दाखरस वहां पे होगा, तो ये नया दाखरस वहां पे डालेंगे तो वो फूलेगा और फट जाएगा। There's a way of dealing with the young people today, and there's a way of dealing with older people. और एक समय है और एक तरीका है नया लोगों को किस प्रकार से हम लोग बात करना, व्यवहार करना, और पुराना लोगों को, बुजुर्ग लोगों को किस प्रकार से व्यवहार करना एक तरीका है। There are times when these new times are where the children are filled with a lot of new technology and things like that, and sometimes we have to go to their levels to make them understand rather than using old methods. और प्रिय भाई और बहनों,
आज का जो नौजवान युवा युवती लोग नया टेक्नोलॉजी नया रीति से वो लोग चल रहे हैं। जब हम लोग उनको सुसमाचार सुनाना है, हम लोग उनका तरीका से उनका रीति से अगर सुनाएंगे वो लोग बहुत जल्दी स्वीकार करेंगे। But see the last verse, the old is better. और आखिरी में देखिएगा कि पुराना अच्छा है The old is better. और परमेश्वर का वचन पुराना है जरूर लेकिन उत्तम है। That is good yesterday, today, and forever. और वो ही सही है, कल आज और युगानुयुग तक सही है वो। Thank you for your patient listening, and we will close now. Brothers, thank you for your excellent translation, and thank you for the opportunity. God bless you all, and the work may flourish. And Dashrath, all the best for your future. God bless you too.